Assalamualaikum. Welcome to the second video of my Python series, Python for Absolute Beginners. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली है ऑपरेटर्स इन पाइथन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बट लेट्स डीपली डाइव व्हाट ऑपरेटर्स आर। तो ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स जिनमें वैल्यू स्टोर्ड होती हैं, डेटा स्टोर होता है, तो उसके ऊपर जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन से अब क्या मतलब हुआ? ऑपरेशन मतलब एडिशन का ऑपरेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर्स जो हैं कुछ स्पेशल साइंस और सिंबल्स जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इस तरह से यहाँ पर भी पाइथन के अंदर भी कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो कमिंग टूवर्ड्स आवर सेकंड हेडिंग, दैट इज ऑपरेंड्स इन पाइथन। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स बेसिकली आर दोज वैल्यूज और वेरिएबल्स जिनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दो वैल्यूज ले लेती हूँ, 2 और 4, और मैं इनको ऐड कराना चाहती हूँ, ठीक है। ऐड कराना जो है वो मेरा एक ऑपरेशन है, मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटर यूज करूंगी, हर ऑपरेशन के पास एक स्पेसिफिक ऑपरेटर जो है उसको एलोकेट कर दिया जाता है। तो ऐड करने के लिए जो मेरे पास स्पेसिफिक ऑपरेटर है वो है प्लस। तो मैं प्लस का ऑपरेटर यहाँ पर लगाऊंगी, ये जो मेरे पास साइन है, सिंबल है, दैट इज बेसिकली एन ऑपरेटर। और जिन वैल्यूज के ऊपर मैं ये ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म कराना चाह रही हूँ, दीज आर माई ऑपरेंड्स। कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जो है पाइथन में भी ऑपरेटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं? हियर द लिस्ट इज। सबसे पहले हम लोग एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या है इसको हम आगे देखते हैं। मॉड्यूलो, इसको भी हम नेक्स्ट में देखते हैं। अगर किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है तो उसको मॉड्यूलो ऑपरेटर का आइडिया होगा। इसके अलावा पावर, यानी किसी चीज को उसकी एक्सपोनेंट जो है, अगर हम किसी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पावर का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, 2 और 4, और मैं इनमें एडिशन परफॉर्म कराना चाहती हूँ, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास जो ऑपरेटर है दैट इज प्लस का साइन। तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा फिक्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो सिंबल है वो ये वाला है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहती हूँ, लेट्स से 2 - 4, तो मुझे जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी दैट वुड बी -2। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराना चाहती हूँ तो सिंपल मैथमेटिक्स में तो हम मल्टीप्लीकेशन के लिए जो सिंबल यूज करते थे दैट वाज क्रॉस का सिंबल, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे दैट वुड बी एस्टेरिक। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ तो आई विल राइट 2 एस्टेरिक का सिंबल एंड 4 इज इक्वल टू 4s are 8। और हम मैथमेटिक्स में जो है जब डिवीजन परफॉर्म करते थे, या तो हम अपनी वैल्यू जो थी उनको फ्रैक्शन में लिखते थे, लाइक 2/4, यहाँ पर हम लोग जो था वो इस तरह से लिखते थे एक हाउस के सिंबल के अंदर, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पर पाइथन के अंदर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, लेट्स से वी वांट टू डू 4/2, तो हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। हमारे कीबोर्ड पर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्लैशेस होती हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, एक बैकवर्ड स्लैश। सो नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट द बैकवर्ड स्लैश, क्या आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और आप बैकवर्ड स्लैश लगा दें। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन क्या है? बेसिकली हमारे पास जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जो फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है, ये हमें हम हमेशा जो आंसर रिटर्न करके देगा दैट वुड बी इन अ फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर फ्लोटिंग वैल्यू में आंसर रिटर्न करके दे रहा है, तो अगर क्या हो कि हम उसको दो इंट को डिवाइड करें और आंसर जो है वो हमारे पास इंटीजर में आ जाए, तो उस केस में पाइथन का कंपाइलर क्या करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4
डिवाइडेड बाय 2 लिखती हूँ, तो हमारे पास यूजुअल केस में जो आंसर आता है दैट इज़ 2। अब 2 तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो पाइथन जो है क्या करे कि इसको फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर ले। तो पाइथन बेसिकली खुद ब खुद जो है इसकी टाइप कन्वर्जन कर देता है, यानी इसको 2.0 कर देगा। टाइप कास्टिंग जैसे कि हमने पहले देखा था कि टाइप कास्टिंग इज कि आप उसको मैन्युअली करो, लेकिन टाइप कन्वर्जन पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली कर देता है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है पॉइंट लगा के वो एक डेसिमल वैल्यू जो है जीरो ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर रिटर्न होकर आएगा वो 2 नहीं होगा, बल्कि एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी, दैट इज 2.0। उसके बाद अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 2, जिसे हम पाइथन में फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करेंगे, और हम कहेंगे कि अगर इसका तो आंसर हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू में आता है 0.5, इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू में आ रहा है, तो पाइथन हम इसको फ्लोट में ही रहने देगा और इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि हमने 2.0 के केस में देखा। अब इस केस में अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए कहीं पर, तो हम लोग क्या करें, उस केस में हम लोग फ्लोट डिवीजन का ऑपरेटर यूज करते हैं। फ्लोट डिवीजन के ऑपरेटर को हम दो फॉरवर्ड स्लैशेस से डिनोट करते हैं कि जब भी हमें आंसर रिटर्न करके देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 करती हूँ, तो ये हमें जो आंसर रिटर्न करके देगा दैट वुड बी एन इंटीजर वैल्यू। अब क्या हो कि आंसर जो है हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू में ओरिजिनली आ रहा हो, जैसे कि हम लोगों ने 0.5 के केस में देखा था, तो उस केस में हमें फ्लोट डिवीजन कैसे आंसर रिटर्न करके दे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 दो फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल और 2 लिखती हूँ, तो अब इस केस में हमें आंसर जो आएगा दैट वुडंट बी 0.5, दैट वुड बी 0 ऑन। तो इस केस में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जीरो ही आंसर क्यों आ रहा है, बल्कि ये डेसिमल वैल्यूज जितनी भी है उनको रिमूव करके इंटीजर में आंसर रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास एक सिंबल आता है दैट इज मॉड्यूलो, जिसको हम परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलो इज बेसिकली अ काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें हमारे पास जो है रिमाइंडर रिटर्न होकर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 4 रिमाइंडर परसेंटेज का साइन 2 करती हूँ, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचता है इस केस में दैट इज 0, क्योंकि उसका जो रिमाइंडर रह जाएगा वो रिटर्न होकर आएगा, दैट वुड बी 0। अगर मैं 23 लेट से दो नंबर लेती हूँ, 23 डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में जो है मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो मेरे पास आंसर जो है सॉरी परसेंटेज का साइन, मेरे पास आंसर जो है वो 1 रिटर्न होकर आएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास पावर का ऑपरेटर है दैट इज डिनोटेड बाय टू स्टैटिक कीज। बेसिकली अगर किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो हमें पता है वहां पर जब हम किसी को किसी नंबर को उसकी पावर से डिनोट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को उसकी एक्सपोनेंट्स की इक्वल रेज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सी मैथ की लाइब्रेरी यूज करते हैं और उसमें पावर का फंक्शन जो है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। और वहां पर हम लोग ऐसे करते थे सी प्लस प्लस में कि टू जिस जो बेस है उसको पहले पहले लिखते थे और जो हमारे पास एक्सपोनेंट था उसको बाद में लिखते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 करना चाहती हूँ, तो मेरे पास आंसर रिटर्न होकर 8 आ जाएगा। अगर अब मैं देखना चाहती हूँ कि पाइथन में ऐसा क्या फंक्शन है। पाइथन में बेसिकली हमारे पास दो स्टैटिक कीज होती हैं जिनको हम यूं कुछ लिखते हैं, टू बेस पहले लिखेंगे हमेशा, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है जो पावर है वो बाद में डिनोट करेंगे ऑपरेटर लगा के, टू स्टैटिक कीज लगा के, तो उसके बाद जो है हम पावर डिनोट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो रिटर्न हो आएगा दैट वुड बी 8। दैट वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैथमेटिक्स में व्हेन वी वर इन आवर स्कूल डेज, तो हमें पता था कि अगर कोई एक्सप्रेशन था जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते थे, फॉर एग्जांपल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता था, सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म हो रहा होता था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, तो वहां पर हम एक रूल अप्लाई करते थे जिसको हम यूजुअली बॉर्ड मास का रूल बोलते थे। अब बॉर्ड मास के रूल में क्या होता था कि हम लोग कोई भी वैल्यूज जो हैं या वेरिएबल्स जो हैं ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में अगर कोई है तो उनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को परफॉर्म करेंगे, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। और अगर हम इस रूल के अगेंस्ट आते थे तो हमें पता था कि आंसर जो हमारे पास रिटर्न होके आएगा, आंसर जो सॉल्व करके किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आएगा, दैट वुड बी रॉन्ग। तो इसी ये बेसिकली एक प्रेसिडेंस थी कि सबसे पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा सिंबल्स ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी कंप्यूटिंग की जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। पाइथन में
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है, दैट इज लाइक दैट कि इसको हम जो पाइथन में जो हमारे पास प्रेसिडेंस ऑर्डर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, उसको जस्ट निमोनिक से हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज पेमडास। पेमडास में पी स्टैंड्स फॉर पेरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है तो उसमें अगर ब्रैकेट्स आ रही हैं तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स को इवेल्युएट किया जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल टू और उसको एक्सपोनेंट से डिनोट किया हुआ है फॉर एग्जांपल 3, तो यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट का जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो कि हमारे पास आंसर रिटर्न करेगा 8। और ब्रैकेट में कह लें कि हम दो वैल्यूज ले लेते हैं 2+4। ब्रैकेट के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो उसको पहले कंसिडर किया जाएगा, एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। और ब्रैकेट्स के बाहर सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को देखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उनको एट अ सेम टाइम जो है ऑपरेट किया जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय एस्टेरिक का सिंबल। डिवीजन में हमारे पास 3 टाइप्स थी डिवीजन। एक थी सिंपल डिवीजन, एक हमारे पास फ्लोर डिवीजन थी जो कि हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके दे रही, और एक हमारे पास थी रिमाइंडर वाली, जिसको हम लोगों ने मॉड्यूलो का ऑपरेटर का नाम दिया था। बेसिकली मॉड्यूलो में भी जो है मॉड्यूलस हम किसी वैल्यूज का लेते थे, तो बेसिकली क्या होता था कि पहले डिवीजन परफॉर्म होती और उसके बाद वो हमें रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करके देगा। ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि डिवीजन के बगैर ही कोई रिमाइंडर रिटर्न कर दे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिवीजन। मॉड्यूलस जो है, जब हम किसी वैल्यूज पे मॉड्यूलस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी जो है हमारे पास वो डिवीजन की काइंड है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनको एट अ टाइम जो है वो कि में कंसिडर किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, जैसे हमारे पास हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को किया जाता है। So now let's come towards the tutorial in our collab। जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट इज सम। सम का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने दो वैल्यूज ले लिए हैं, a इज इक्वल 2 और b इज इक्वल 20, ठीक है। इनको जब प्रिंट कराएंगे हमारे पास तो 22 आंसर रिटर्न होकर आएगा। लेट्स रन इट एंड चेक। फॉर द फर्स्ट टाइम जुपिटर नोटबुक जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, आफ्टर दैट इट वॉन्ट टेक्स दैट मच टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर रिटर्न होकर आ गया दैट इज ट्रू 22, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने सब्ट्रैक्शन का जो माइनस का ऑपरेटर होता है वो अप्लाई कर दिया। b माइनस ए लिखा, ठीक है। 20 - 2, तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है दैट इज 18। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं a माइनस बी कर दूँ, अगर a माइनस बी, तब क्या ये मुझे कोई साइंड वैल्यू, हमारे पास इस केस में जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2 - 20 - 18, क्या मुझे ये साइंड आंसर रिटर्न करता है? तो यस, पाइथन का कंपाइलर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो साइंड और अनसाइंड वैल्यू रिटर्न करके देता है। सिमिलरली फॉर डिवीजन हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल यूज किया, बी डिवाइडेड बाई ए लिखा, और अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमने जो कहा था कि फ्लोटिंग वैल्यू में आंसर आना चाहिए हमारे पास, तो क्या हमारे पास बी डिवाइडेड बाई ए, यूजुअल केस में 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, तो क्या हमें ये आंसर जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू में रिटर्न करके देगा, 10.0 करके देगा कि नहीं? तो यस, हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज इन फ्लोटिंग वैल्यू, 10.0 आंसर आया है। अब अगर मैं कहती हूँ कि कोई मैं फ्लोटिंग ही आंसर लेना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डू हियर ए डिवाइडेड बाई बी, अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो कोई डेसिमल वैल्यू होगी, तो क्या तब भी अगर कोई ओरिजिनली फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है तो क्या तब भी ये मुझे ए डिवाइडेड बाई बी जो है वो मुझे रिटर्न करके देगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करके देगा? सो यस, हमारे पास जो फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है वो है 0.1, ठीक है। हमें पता है कि 2 डिवाइडेड बाई 20 जो है वो कोई डेसिमल वैल्यू में आंसर आएगा। तो फ्लोटिंग वैल्यू में ऑलरेडी आंसर आ रहा है, उसने उसकी कोई टाइप कन्वर्जन नहीं की यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू में आंसर आ रहा था, 20 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ रहा था, ठीक है, बी डिवाइडेड बाई हमने ए किया था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि हमारे पास आंसर आ रहा था 10, ठीक है, जिसको उसने कन्वर्ट करके दिया एक फ्लोटिंग वैल्यू में, उसकी टाइप कन्वर्जन की 10.0 आंसर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम एस्टेरिक का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, ए एस्टेरिक का सिंबल बी,
और 20 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है हमारे पास 40 होता है, तो 40 आंसर रिटर्न होके आ गया। और पावर जो है हम लोगों ने 2 स्टेरिक लिए, डबल स्टेरिक बी पावर बी रेज़ टू पावर ए, ठीक है? 20 रेज़ टू पावर 2, ठीक है? तो 20 को अगर 2 का उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 400 आंसर रिटर्न होके आता है, ठीक है? सिमिलरली अगर हमने रिमाइंडर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम परसेंटेज का सिंबल, जिसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, मॉड्यूलस लेना बोलते हैं, ठीक है? तो वहां पर हम जो है बी परसेंटेज ए जिस ऑपरेंड का हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड करने हैं, ठीक है? न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूमरेटर में 20 है, डिनोमिनेटर में ए है, ठीक है? और अब मैं इस पे क्या नाम है मॉड्यूलस का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो मेरे पास 20 को जब 2 के साथ मैं करूंगी, डिवाइड तो मेरे पास रिमाइंडर रिटर्न हो क्या आता है 0, ठीक है? तो इस केस में मेरे पास आंसर जो है मेरा रिमाइंडर 0 आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ए मॉड्यूलस बी कर देती हूँ, तो उस केस में मेरे पास जो आंसर आएगा वो तो मुझे पता है कि वो मेरे पास 0 आंसर नहीं आ सकता, ठीक है? तो रिमाइंडर मेरे पास 2 बच जाता है उस केस में, ठीक है? और फ्लो डिवीजन के बारे में मैंने कहा था कि दैट इट विल रिटर्न ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं बी डिवाइडेड बाय ए करती हूँ, तो मेरे पास पहले जो डिवीजन में आंसर आया था दैट वाज 20 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास आंसर आया था 10, ठीक है? 10.0। अब मेरे पास आंसर जो आना चाहिए फ्लो डिवीजन के अंदर वो 10 आना चाहिए, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न होकर आनी चाहिए, ठीक है? तो लेट मी रन द कोड। मेरे पास जो आंसर रिटर्न हो क्या है दैट इज 10, यानी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो क्या है। क्या हो कि अगर मेरे पास ओरिजिनल आंसर जो है कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो, तो उस केस में पाइथन का कंपाइलर जो है क्या मुझे फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा फ्लोट डिवीजन में कि नहीं? लेट्स सी इट। तो नो, इट इट वुड नॉट रिटर्न मी एन फ्लोटिंग वैल्यू, ये मुझे हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट टाइप इज कंपैरिजन ऑपरेटर, जिनको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं कंपेयर करते हैं किसी दो वैल्यूज को, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है? नो डाउट, लेकिन यूजुअली कंपैरिजन में हम दो वैल्यूज पे कंसिडर करते हैं, वेरिएबल्स को जिनके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ठीक है? डिफरेंट डेटा स्टोर हो सकता है और हमें एक बूलियन रिजल्ट जो है वो रिटर्न करके दे देता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दीज आर कीवर्ड्स, तो हम इनके टी को या एफ को स्मॉल नहीं कर सकते, ये हमेशा इसी फॉर्म में हमें रिटर्न होके आएंगे क्योंकि दीज आर रिजर्व वर्ड्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारे पास इक्वल टू है। इक्वल टू को हम मैथमेटिक्स में जो है वो सिंपल इक्वल के साइन से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो इक्वल के साइन होंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको नेक्स्ट में देखते हैं। उसके बाद नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल को मैथमेटिक्स में जो है हम लोग नॉट इक्वल के ऑपरेटर को कुछ इस तरह से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल का साइन सिंबल, उसके बाद ग्रेटर देन, एज जैसे मैथमेटिक्स में डिनोट होता था वैसे ही डिनोट हो रहा है यहाँ पर भी, लेस देन भी वैसे ही। और ग्रेटर देन और इक्वल टू को हमने मैथमेटिक्स में देखा करते थे कि कुछ इस तरह से डिनोट होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन, ठीक है? लेस देन और इक्वल टू को हम मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह से डिनोट करते थे, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेस देन और फिर इक्वल का साइन। तो दिस वाज अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो प्रेसिडेंस ऑर्डर पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है वो यूजुअली लो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर से, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ रहे हैं, तो उसमें पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उसके बाद हमारे पास जाके कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो इवेल्युएट होंगे। और ऐसा वैसे यूजुअली पॉसिबल नहीं होता कि किसी एक्सप्रेशन में हम लोग जो है ए के साथ फॉर एग्जांपल हम कहें कि ए इज इक्वल बी, और फिर हम साथ ही बोलें कि ए नॉट इक्वल टू, सॉरी बी नॉट इक्वल टू ए। यूजुअली रेयर केसेस होते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इनका सबका प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो सेम है, क्योंकि यूजुअली ऐसे हमारे पास केसेस है नहीं कि जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स को इकट्ठे यूज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एक साथ यूज कर रहे हो। और कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम जो है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। So now coming towards our tutorial in Colab.
तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले हमारे जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, उनको वैल्यूज असाइन कर दिए हैं 24 और 30, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ, आई वांट चेक वेदर ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। बी की वैल्यू, बी में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो आई विल यूज दिस ऑपरेटर जिसको मैं इक्वल टू का ऑपरेटर बोलूँ, ठीक है। तो ये मुझे जो वैल्यू आंसर रिटर्न करके देगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ए 20 में जो वैल्यू स्टोर्ड है 24, वो 32 के इक्वल नहीं हो सकती, बी में वैल्यू स्टोर्ड के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो एज यू कैन सी उसने हमें जो आंसर रिटर्न करके दिया दैट इज फॉल्स। उसके बाद हमारे पास है ए नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू बी यानी ए बी के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमें पता है कि 24 जो ए में वैल्यू स्टोर्ड है और 32 जो बी में वैल्यू स्टोर्ड है, दे बोथ आर नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इस केस में वो हमें जो आंसर रिटर्न करके देगा दैट वुड बी ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड आंसर जो था वो ट्रू ही है। अब अगर आई वांट टू चेक कि ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बी से ग्रेटर है कि नहीं, ठीक है। तो ए में वैल्यू स्टोर्ड है 24 और बी में 32, तो हमें पता है कि ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो बी से स्मॉल है। तो हमें ए ग्रेटर देन बी पे हमेशा जो आंसर मिलेगा वो फॉल्स रिटर्न होके आएगा, जो कि हमारे पास थर्ड केस में आया भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ केस ये कहता है कि ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज स्मॉलर देन बी, और जो कि ओरिजिनली है भी 24 32 से स्मॉल है, ठीक है। तो ये इस केस में हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा, जो कि इस केस में है भी है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ए जो है क्या वो ग्रेटर है या फिर वो इक्वल है बी के, ठीक है। दो कंडीशन चेक होनी है, क्या वो ग्रेटर है बी के, चेक करें ए बी के ग्रेटर है, 24 32 के ग्रेटर है, नो। क्या वो दोनों इक्वल है, 24 32 से कि में दोनों इक्वल है, नो। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर रिटर्न होकर आएगा दैट वुड बी फॉल्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ भी चुका हुआ है। उसके बाद हमने चेक करना है कि ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, यानी वेदर हम चेक करना चाहते हैं कि ए जो है बी से स्मॉल है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ए स्मॉलर देन बी, तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न होकर आएगा, ठीक है। ए वाकई में बी से स्मॉल है, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, और इक्वल टू बी। हमें पता है कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो उस केस में फॉल्स है। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होके आएगी, रिटर्न तो हमारे पास टोटल जो है वो ट्रू रिटर्न होके आएगा, ठीक है। So now let's talk about assignment operators. Assignment operators जो है basically are used to assign a value to a variable. ये किसी भी variable को जो है वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। डेटा असाइन करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें एडिशन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, रिमाइंडर असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, एक्सपोनेंट असाइनमेंट, और इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैशेस और इक्वल के साइन से। नाउ लेट्स डिस्कस के असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास जो फर्स्ट पे है वो इक्वल का जो साइन हम जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं, इसे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये किसी वेरिएबल को एक वैल्यू या दूसरे वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बी को यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, बी इज इक्वल 4, यानी मैं मेमोरी, अगर मैं मेमोरी में देखूं तो मेमोरी में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, और बी जो है एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू कौन सी असाइन कर रही हूँ, मैं 4 वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो इक्वल का यहाँ मतलब ये हरगिज नहीं है कि बी 4 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब है कि हम 4 वाली वैल्यू बी की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो ये मेमोरी लोकेशन है। अगर हम कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहना चाहते हैं कि अगर ये इक्वल टू का काम नहीं कर रहा, कि बी 4 के इक्वल वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर इक्वल वाला फंक्शन कौन परफॉर्म करता है। इक्वल वाला फंक्शन जो है बेसिकली हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें हमारे पास दो इक्वल के साइन होते थे। अगर हम किसी दो वेरिएबल्स को डबल इक्वल से कनेक्ट कर देते थे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते थे कि ए इक्वल इक्वल बी, तो इसका मतलब ये था कि जो ए में स्टोर्ड वैल्यू है वो बी में स्टोर्ड वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस इक्वल का मतलब ये है कि हम 4 जो है वैल्यू जो है वो बी को असाइन कराना चाह रहे हैं, बी की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना चाह रहे हैं।
नाउ इफ आई टेक हियर टू वेरिएबल्स, मैं ए ले लेती हूँ, ए इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने मेमोरी लोकेशन में एक ए वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू कौन सी असाइन कराई, 2, ठीक है। इफ आई से कि मैं कहूँ कि ए इक्वल टू ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए में जो स्टोर्ड वैल्यू है 2 4 के इक्वल है, ठीक है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। ए उसके लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू का अगर साइन हो हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि बी में जो स्टोर्ड वैल्यू है वो हम ए की मेमोरी लोकेशन पे असाइन कराना चाह रहे हैं, ए की मेमोरी लोकेशन पे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी था जिसमें 4 वैल्यू स्टोर थी, अब मैंने उसको ए सिंगल इक्वल बी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास अब जो बी पे स्टोर्ड वैल्यू 4 थी वो ए की मेमोरी लोकेशन पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने बी में स्टोर्ड वैल्यू को ए वाली मेमोरी लोकेशन पे असाइन करा दिया, ठीक है। जो मेरे पास राइट साइड में वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को जाके, राइट साइड में जो वेरिएबल या वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे वाले वेरिएबल को जाके उसकी मेमोरी लोकेशन पे असाइन होगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। और इक्वल टू का ऑपरेटर क्या चेक करता है कि दोनों में जो स्टोर्ड वैल्यू है वो सेम है कि नहीं, ठीक है, यानी 4 और 2 सेम है कि नहीं। यहाँ पर 4 और 2 सेम नहीं है, तो ये मुझे जो आंसर रिटर्न करके देगा दैट वुड बी फॉल्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिशन असाइनमेंट। अब एडिशन असाइनमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई टेक हियर अ वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और मैं एक वेरिएबल लेती हूँ बी इज इक्वल 4, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह की एडिशंस भी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 और 4 को ऐड करके वापस इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं ए वाला जो वेरिएबल है इसमें ए प्लस बी करूंगी, यानी मैं ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए और बी वाली वैल्यूज इनमें इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है 2+4 उनको ऐड करूंगी और वापस जो मैं ए वाले वेरिएबल में स्टोर करा दूंगी। यानी यहाँ पर अब मेरे पास वापस जो वैल्यू ऐड होके आएगी 2+4, पहले जो ओरिजिनल ए की वैल्यू थी 2 और बी की वैल्यू 4, ठीक है। मेरे पास आंसर रिटर्न हो क्या आता है 6। अब ये जो 6 वाली वैल्यू है ये मेरे पास कहाँ पर जाके स्टोर होनी चाहिए, मैं किसको असाइन कर रही हूँ ये वैल्यू, मैं ये वैल्यू असाइन कराना चाह रही हूँ वापस ए को। यानी अब 2 की जगह ए की मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू अपडेट होके आनी चाहिए दैट शुड बी 6, ठीक है। तो हम इस तरह की कि ना मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कराते हैं कि जिसमें हम दोनों वेरिएबल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, वापस उन दोनों में से ही किसी एक वेरिएबल में वो जो हमारे पास न्यू वैल्यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या हम पावर लेके या डिवीजन लेके आती है, हम उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को वापस असाइन कर देते हैं। तो उस वेरिएबल में जो पुरानी वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 थी, ये रिमूव हो जाएगी और इसकी जगह नई वैल्यू अपडेट होकर 6 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशन में देखें तो हमारे पास पहले थी ए पे स्टोर्ड वैल्यू थी 2, ठीक है, और बी पे स्टोर्ड वैल्यू थी 4, ठीक है। अब अगर हम नई मेमोरी लोकेशन पे देखेंगे तो हमारे पास ए में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी दैट वुड बी 6, 2 वाली जो है हमारे पास अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट एडिशन असाइनमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय ए इज इक्वल ए प्लस बी लिखने के बजाय हम एडिशन असाइनमेंट यूज कर सकते हैं ए प्लस इज इक्वल बी। इसका मतलब भी यही है कि हम ए और बी की वैल्यू ऐड करा के वापस ए में स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। एडिशन असाइनमेंट इस स्टेटमेंट का शॉर्टकट है, ये इस लंबी वाली स्टेटमेंट का ए इज इक्वल ए प्लस बी का शॉर्टकट ए प्लस इज इक्वल बी है। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट आती है जो कि हमारे पास शॉर्टकट होता है ए इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी का, ठीक है, जिसमें हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करा के वापस किसी एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, अपडेट करा रहे हैं। सिमिलरली रिमाइंडर असाइनमेंट भी जो है वो शॉर्टकट है ए इज इक्वल ए रिमाइंडर बी का, ठीक है। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट भी शॉर्टकट है ए इज इक्वल ए माइनस बी का। डिवीजन असाइनमेंट शॉर्टकट है ए इज इक्वल ए फॉरवर्ड स्लैश बी का, ठीक है। और एक्सपोनेंट असाइनमेंट भी इसी तरह हमारे पास जो है ए इज इक्वल ए दो स्टारिक साइंस बी, ठीक है।
और सिमिलरली फ्लोर डिवीजन में भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली सब शॉर्टकट्स हैं कि हम किसी दो वेरिएबल्स को ऐड करा के वापस किसी उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल में अपडेटेड वैल्यूज को स्टोर करा लें, ऐड करा लें, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा लें, मल्टीप्लिकेशन करा लें, रिमाइंडर, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एक्सपेरेंट। और बाकी इसका जो ट्यूटोरियल है वो हम कोलैब में देखते हैं। अगर अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लें तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इक्वल, ठीक है, जिसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर बोला था। बेसिकली हम लोग नम में टू की वैल्यू उसको असाइन कराना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नम के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो टू के इक्वल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि टू को नम की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सी इज इक्वल फोर लिया, जो कि हम फोर को सी की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हम एडिशन असाइनमेंट करने लगे हैं। सबसे पहले लेट मी राइट हियर एडिशन असाइनमेंट। तो एडिशन असाइनमेंट में बेसिकली क्या है कि नम प्लस इज इक्वल सी। अब ये एक शॉर्टकट है किसका, कि मैं नम की में जो स्टोर्ड वैल्यू है टू, उसमें ऐड कराना चाहती हूँ सी में स्टोर्ड वैल्यू फोर, ठीक है। टू और फोर को ऐड कराना चाहती हूँ और वापस जो मेरे पास एडिशन हो के आंसर आएगा, जो रिटर्न होके फॉर एग्जाम्पल आंसर आता है सिक्स आंसर आता है, तो सिक्स वाला जो आंसर है वो मेरे पास वेट सिक्स जो आंसर है मेरे पास बेसिकली वो किस में स्टोर्ड हो जाए, वो स्टोर्ड हो जाए नम वाली मेमोरी लोकेशन में। यानी नम वाली मेमोरी लोकेशन जो है मेरे पास अपडेट होके टू से अब सिक्स स्टोर कर ले, ठीक है। तो उसके लिए ये शॉर्टकट जो है हम लोग इस फुल स्टेटमेंट के लिए हम एडिशन असाइनमेंट वाला शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलर केस इज फॉर द सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। नम में टू स्टोर्ड है, सी में फोर स्टोर्ड है, ठीक है। फिर मैं उसको नम में जो स्टोर्ड वैल्यू है टू उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ फोर से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस टू, ठीक है। माइनस टू को वापस मैं कहाँ पर स्टोर कराना चाहूंगी, आई वुड वांट स्टोर इट इन अगेन नम के वेरिएबल में, ठीक है। अब मेरे पास नम के वेरिएबल में जो वैल्यू अपडेट हो के आएगी दैट वुड बी माइनस टू, ठीक है। सिमिलर केसेस फॉर मल्टीप्लीकेशन, टू और फोर को आपस में मैं जो है वो मल्टीप्लाई करा के एट आएगा आंसर, जो एट आंसर आएगा वो मैं वापस नम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूंगी। तो ये मेरे पास एट का अब नम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अपडेट होके मेरे पास एट आ जाएगी। और मैंने इन्हें डिफरेंट ब्लॉक्स में इसलिए लिया है कि अगर मैं इसको एक ही ब्लॉक में इकट्ठा ले लेती, एडिशन, असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमेशा मेरे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अगला वाला ऑपरेशन वो अपडेटेड वैल्यू पे होता। यानी अगर मेरे पास यहाँ पर माइनस टू आंसर आ रहा है तो अगली दफा जब मैं इसको करती तो मेरे पास माइनस टू ने फोर के साथ मल्टीप्लाई होना था और माइनस एट आंसर आना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डिवीजन असाइनमेंट है, ठीक है। डिवीजन असाइनमेंट में हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल यूज कर रहे हैं, इक्वल टू सी, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि टू नम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको फोर पे डिवाइड करके, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.5 आएगा, उसको वापस नम के वेरिएबल में अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 0.5 आ रहे हैं। देन अगेन कमिंग टूवर्ड्स एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो नम में टू वैल्यू स्टोर है उसको रेज टू पावर फोर करना चाहते हैं, तो हमें पता है टू रेज टू पावर फोर जो है वो 16 होता है, ठीक है। एज वी कैन सी हियर वो नम में अपडेट होकर वैल्यू दोबारा 16 स्टोर हो जाएगी, अब टू की जगह 16 स्टोर होगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है, ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें पता है कि टू डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बचेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहती हूँ कि रिमाइंडर में मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, टू। अब मेरे पास अपडेट होगी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी बेसिकली मेरे पास अपडेट होगी क्या वैल्यू आ रही है, टू वैल्यू आ रही है, ठीक है। टू वैल्यू वापस नम में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी टू है दैट इज नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अगर कोई डिफरेंट वैल्यू भी आती तो वो नम में अपडेट हो जाती, ठीक है। सिमिलरली फ्लोर डिवीजन है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में मेरे पास एक नम का वेरिएबल 23, ठीक है, सी में फोर है, ठीक है। जब मैं 23 को फोर के साथ करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन सम डेसिमल वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिंपल डिवीजन अगर करती तो मेरे पास ओरिजिनल आंसर जो होता दैट वुड बी 5.75, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं फ्लोर डिवीजन कर रही हूँ तो इस केस में मेरे पास आंसर जो रिटर्न होकर आएगा दैट वुड बी 5। यानी डेसिमल के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको वो ओमिट कर देगा, इंटरप्रेट टुवर्ड्स ओवर नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली चेक करते हैं कि वेदर द एक्सप्रेशन और कंडीशन और स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है।
बेसिकली ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं। और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमें दो कीवर्ड्स रिटर्न करके देते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स जो है ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यानी हम टी को स्मॉल नहीं कर सकते, आर को कैपिटल नहीं कर सकते, बल्कि टी हमेशा हमारे पास कैपिटल रिटर्न होके आएगा, आर यू ई स्मॉल रिटर्न होके आएंगे। सेम इज द केस फॉर फॉल्स, ठीक है। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इनका बहुत ज्यादा यूज है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड, और नॉट, दीज थ्री आर बेसिकली कीवर्ड्स, ये भी कीवर्ड्स हैं। जैसे हमारे पास ट्रू और फॉल्स जो था वो कीवर्ड था, हम उसको अपनी मर्जी से कैपिटल स्मॉल नहीं कर सकते। इसी तरह हम एंड को अगर कैपिटल लिखेंगे कंपाइलर के अंदर, सारे कैपिटल अपर केस में ले लेते हैं, तो हमारे पास जो कंपाइलर है दैट विल गिव एरर। सिमिलरली अगर मैं ए को स्मॉल लिख देती हूँ, एन और डी को कैपिटल लिख देती हूँ, तो तब भी कंपाइलर एरर देगा। ए को कैपिटल लिख देती हूँ, एन डी को स्मॉल लिख देती हूँ, ठीक है, कंपाइलर तब भी एरर देगा। सो दीज आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हम उनको वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल एंड क्या करता है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देता है अब जब दोनों ऑपरेंड्स जो है हमारे पास वो ट्रू हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक ऑपरेंड भी हमारे पास फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है तो लॉजिकल एंड हमें टोटल ही फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर और ऑपरेटर को देखूं तो और ऑपरेटर क्या करता है कि वो ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करता है जब इनमें से कोई एक ऑपरेंड ट्रू हो, ठीक है। और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब ऑब्वियसली दोनों ही फॉल्स हो, ठीक है, दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हो। सिमिलरली हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि सिंगल ऑपरेंड पे भी ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है बेसिकली ये इन्वर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ए नॉट ट्रू, ठीक है, यानी ए ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये जो मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा दैट वुड बी फॉल्स। अगर मैं लिखती हूँ ए नॉट फॉल्स, तो ये मुझे हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करके देगा दैट वुड बी ट्रू। यानी अगर हम ये बोलें कि हम एक वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं कि ये ट्रू है, तो वो हमेशा उसको इन्वर्ट करके देगा फॉल्स। और अगर हम कहें कि ये वेरिएबल जो है फॉल्स है, तो वो उसको रिटर्न करके देगा ट्रू। यहाँ पर नॉट तो है, ये नहीं है कि नॉट ट्रू के ट्रू नहीं है, बल्कि नॉट जो है हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। So let's see its tutorial in Colab. लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, फिर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो और ऑपरेटर है, ठीक है। देन वी हैव नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। हम नॉट ट्रू को हमने पढ़ा था कि नॉट जो ऑपरेटर है वो बेसिकली हमें वैल्यूज रिटर्न इन्वर्ट करके देता है कि अगर हम किसी को असाइन कराना चाह रहे हैं ए ए नॉट ट्रू कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में जो है हमारे पास फॉल्स रिटर्न होके आएगा, यानी इन्वर्ट होके आएगा, फॉल्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कि अगर हम लोग जो है वो किसी कह रहे हैं कि फॉल्स, ठीक है, और उसके साथ नॉट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो ट्रू आएगी, ठीक है, जो कि हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। अब उसके बाद हम लोग एंड ऑपरेटर की बात कर लें, तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर था जो कि सिंगल ऑपरेंड पे भी ऑपरेट हो सकता था, ठीक है। लेकिन एंड ऑपरेटर जो है उसको हमेशा दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट इट, अगर मैं डी को वैल्यू असाइन करती हूँ ट्रू की, एफ को वैल्यू असाइन करती हूँ ट्रू, ठीक है, यानी दोनों ट्रू है, तो हमने उस केस में पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रू है तो हमारे पास आंसर जो रिटर्न होके आएगा, हम एंड का कीवर्ड यूज करते हैं डी एंड एफ, तो हमारे पास इस केस में आंसर रिटर्न होके आएगा ट्रू, जिसको हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, ट्रू आंसर रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इनमें से कोई एक वैल्यू जो है उसको फॉल्स के असाइन कर देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से हेयर कि मैं यहाँ पर जो है एक वैल्यू को फॉल्स कर देती हूँ, दूसरी को ट्रू, तो उस केस में मेरे पास आंसर जो है वो फॉल्स ही रिटर्न होके आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रू होने के लिए जरूरी है एंड ऑपरेटर के अंदर कि दोनों ट्रू हों, ठीक है। तो हम अपनी फोर्थ वाले ब्लॉक को चेक कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले ब्लॉक हमें फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यानी
ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हों, ठीक है? अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास एंड ऑपरेटर जो है फॉल्स का आंसर रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर दोनों को ही फॉल्स कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल आई डू हियर फॉल्स, तो उस केस में मेरे पास जो आंसर रिटर्न होके आएगा दैट वुड बी फॉल्स, क्योंकि दोनों अगर फॉल्स हैं तो तब भी फॉल्स ही आंसर रिटर्न होके आएगा। तो फोर्थ हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमें फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। सिमिलरली फॉर और ऑपरेटर में क्या है कि दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा, ठीक है? डी और एफ, जैसे कि फिफ्थ ब्लॉक ऑफ कोड में हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास ट्रू आंसर रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है? और अगर मैं जो है यहाँ पर इनमें से कोई एक को फॉल्स कर दूं तो आंसर मेरे पास ट्रू ही आएगा, ठीक है? ये हमेशा ट्रू को इवेल्युएट करेगा। अगर दोनों को, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो उसमें से ट्रू को इवेल्युएट करेगा। तो सिक्स ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास जो है वो ट्रू आंसर रिटर्न होकर आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली अगर दोनों फॉल्स होंगे तो मेरे पास आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा, ठीक है? सो थैंक यू। If you have any queries, comment down below. Or this was all about today.